Hello my dear kids, welcome back. I am Vandana and we are learning SST of class 5. Today we are going to start with chapter number 18. The name of the chapter is The United Nations. So let's learn some points about United Nations. The United Nations is an intergovernmental organization whose stated purpose are to maintain international peace and security. So ये जो UN है, United Nations है, ये इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मीन्स बहुत सारे गवर्नमेंट एक साथ मिल के UN बन चुके हैं. So ये एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पर्पस है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना. आप कह सकते हो इंटरनेशनल शांति लाना. Develop friendly relations among nations, achieve international cooperation. So जो भी nations हैं, जो भी countries हैं, उनके बीच में friendly relationship को maintain करना, develop करना और international cooperation को achieve करना. And be a center for harmonizing the actions of nation. और एक center बनना किस चीज़ का? जितने भी नेशंस हैं उसके जो भी एक्शंस है उसे हार्मोनाइज करने का. नाउ लेट्स लर्न अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. सो व्हेन वाज यूनाइटेड नेशंस फॉर्म्ड? वॉर्स हैव बीन फाउंड फॉट इन द वर्ल्ड. सो बहुत सारे वॉर्स हुए थे वर्ल्ड में. सम वॉर्स हैव बीन वेरी टेरिबल. वन सच वॉर वॉज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर विच वॉज हेल्ड इन 1914 to 1918. सो यहाँ पे बहुत सारे वॉर हुए थे जिसमें से कुछ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव थे और उसमें से एक वॉर का नाम है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 से 1918 तक चला था. अबाउट 1.6 करोड़ पीपल, सोल्जर्स एंड सिविलियंस डाइड. इसमें इतने सारे लोग जो है इनकी डेथ हो गई, इतने सारे लोग मारे गए. Looking at such a large scale destruction and effort of peace was made. तो इतने सारे लोगों को एक साथ मरता हुआ देख के क्या हुआ? लोगों ने सोचा कि कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो शांति को बनाए रखे, इतना ज़्यादा लार्ज नंबर में लोग ना मरे. A need for a world organization which could prevent war was occurring as was felt. तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की नीड जागी उसी समय जिसमें क्या हुआ? वॉर्स को कैसे प्रिवेंट किया जाए, इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखा गया. दिस वॉज हाउ द लीग ऑफ नेशन वॉज फाउंड इन 1920. और इसी तरीके से जो लीग ऑफ नेशन है वो 1920 में बना. दिस ऑर्गेनाइजेशन कुड नॉट प्रिवेंट द dreaded सेकेंड वर्ल्ड वॉर फॉर अकरिंग जस्ट 20 years later. अब क्या हुआ? UN बना. 1920 में क्या बना? लीग ऑफ नेशन बना. तो लीग ऑफ नेशन बनने के बाद भी क्या हुआ? ये जो लड़ाई झगड़े थे ये ख़त्म नहीं हुए. इसके बनने के बाद भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ. फर्स्ट वॉर से 20 years के बाद. द सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन 1939 and lasted till 1945. तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में शुरू हुआ और 1945 तक चलता रहा. इट क्लेम्ड 5 करोड़ लाइव्स. अब पहला जहाँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था वहाँ पे 1.6 करोड़ पीपल मरे थे, लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो इसमें 5 करोड़ लोग मारे गए. It was during this war that atom bomb was dropped by the US on 2 Japanese cities, हिरोशिमा एंड नागासाकी. तो ये इस वर्ल्ड वॉर में ही हुआ था कि यूएस ने क्या किया था? 2 जापानीज सिटीज़ जिनका नाम है हिरोशिमा एंड नागासाकी, इन पे बॉम्ब गिरा दिए थे. ये यू कैन सी द पर्ल हार्बर बॉम्बिंग एंड द एटम बॉम्ब ऑन हिरोशिमा. तो आप देख सकते हो कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ. यू कैन सी द क्लाउड ऑफ स्मोक हियर. The war was even more destructive than the previous one. और ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था ये पहले वाले से भी ज़्यादा खतरनाक था, डिस्ट्रक्टिव था. In view to this, a need was felt for
a more effective world organization. तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ज़रूरत पड़ी एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की जो ज़्यादा इफेक्टिव है, पूरी दुनिया जिसके ऑर्डर्स को माने. So for this purpose the representatives of 50 countries met at San Francisco. अब इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन देखने के बाद जो 50 कंट्रीज थे उनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे, प्रेसिडेंट्स थे, प्राइम मिनिस्टर्स थे, उन्होंने एक मीटिंग रखी. कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को में, जो कि यूएस में है, इन 1945 में, एंड डिसाइडेड टू फॉर्म एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड यूनाइटेड नेशंस. और उन्होंने मिलकर सोचा कि हम एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस. 51 कंट्रीज साइन द यूएन चार्टर. तो टोटल मिला के 51 कंट्रीज ने इस चार्टर को साइन किया, इस कॉन्ट्रैक्ट आप कह सकते हो उसे साइन किया. ऑन द बेसिस ऑफ विच द यूएन वॉज फॉर्म्ड ऑन 24 अक्टूबर 1945. और जिसके बेसिस पे यूएन जो है 24 अक्टूबर 1945 को बन चुका था. इंडिया वॉज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ द यूएन. सो इंडिया भी फाउंडर मेंबर्स में से एक थी. Now 193 countries are its member. तो पहले 51 कंट्रीज थे, अब जो है 193 कंट्रीज हैं यूएन की मेंबर. Now let's learn about the main objectives of UN. The objective of the United Nations are enshrined in the UN Charter. So UN Charter जो था उसमें बहुत सारे objectives लिखे थे UN के. क्या हैं वो? Let's read. The important objectives are as follows. तो क्या क्या हैं? पहला है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. तो यूएन का पहला काम था कि इंटरनेशनली वो क्या करे? पीस मीन शांति और सिक्योरिटी को स्टैब्लिश करे. सेकेंड ऑब्जेक्टिव वाज टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन अमंग्स नेशंस बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट फॉर द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल राइट एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ पीपल. सो अब दूसरा काम था इनका फ्रेंडली रिलेशनशिप को बनाना सारे नेशंस के बीच में. किस बेसिस पे? रिस्पेक्ट के बेसिस पे. जो भी प्रिंसिपल्स हैं इनके उनको जो है माना जाए, उनकी रिस्पेक्ट की जाए, एंड सबको इक्वल राइट मिले, और सेल्फ डिटर्मिनेशन जो लोगों का था उन सब के बेसिस पे जो है एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाना. थर्ड वन इज टू फॉस्टर वर्ल्ड वाइड कोऑपरेशन इन सॉल्विंग इंटरनेशनल पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल एंड ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम. सो क्या करना था अब यूएन को? उन्हें जो है वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में कॉपरेशन लाना था. किस चीज़ में? लोगों की इंटरनेशनली पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना था, उनके सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना था, सोसाइटी से रिलेटेड उनके इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना था, पैसे से कोई कंट्री जो है उसकी हेल्प करना, कल्चरल तरीके से कंट्रीज़ की हेल्प करना था, और ह्यूमैनिटेरियन मीन्स मानवता के अधिकार से भी लोगों की हेल्प करनी थी. सो दीज वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएन, एंड द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड अ फोरम फॉर ब्रिंगिंग कंट्रीज टुगेदर. सो जो अगला ऑब्जेक्टिव था वो था फोरम को लाना, ब्रिंगिंग कंट्रीज टुगेदर टू मीट द यूएन्स पर्पस एंड गोल. इस बात का ध्यान रखना है कि यूएन ने जो भी पर्पसेस बनाए हैं, जो भी गोल्स बनाए हैं, सारी कंट्रीज उन सबको मान रही हैं या नहीं, तो इसका भी ध्यान रखना था. फिफ्थ वन इज टू कोऑपरेट इन प्रमोटिंग रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम फॉर आवर पीपल. सो अब क्या था? यूएन का और काम था रेस्पेक्ट को प्रमोट करना, ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल फ्रीडम सबको मिलनी चाहिए, सारे लोगों को मिलना चाहिए, तो इन सब का ध्यान रखना. टू बी अ सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द एक्शंस ऑफ नेशंस एंड टू अचीव दीज एम्स. ऊपर जितनी चीज़ें दी गई हैं उन सब एम्स को अचीव करना, और जो भी नेशंस हैं उनके एक्शन पे नज़र रखना. तो ये सारे काम थे यूएन के. नाउ यू कैन सी हियर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज अ बिल्डिंग, and here you can see all the countries flags are hosted here. जो इसके जो पार्ट है उनके फ्लैग्स यहाँ लगे हुए हैं. Now let's learn about United Nations, a bird's eye view. So UN headquarters कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है, जो कि यूएस में है. अब कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं यहाँ पे? चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश और अरेबिक बोली जाती है.
कौन कौन इनके मेंबर्स हैं? इनके मेंबर्स हैं जितने भी पीस लविंग कंट्रीज हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन उन सारी कंट्रीज के लिए खुला हुआ है। नेक्स्ट, यूएन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है एंड दिस इज द फ्लैग ऑफ यूएन। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। The UN functions through its 6 main organs. UN जो है अपने 6 main organs के थ्रू फंक्शन करता है। पहला है जनरल असेंबली, दूसरा है सिक्योरिटी काउंसिल, थर्ड वन इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फोर्थ वन इज ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड द फिफ्थ वन इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड द लास्ट वन इज सेक्रेटेरिएट. So let's learn about them in detail. First comes General Assembly. So the General Assembly is like the Parliament of our country. जैसे हमारे कंट्री में पार्लियामेंट है वैसे ही General Assembly है वहाँ पे. All member nations have their respective representatives in it. तो जितने भी member nations हैं सब अपने representative को वहाँ पे भेजते हैं. It normally meets once in a year in the month of September. तो सितंबर में ये साल में एक बार ज़रूर मिलते हैं. बट इट मीटिंग कैन बी हेल्ड एट एनी टाइम ऑफ नीड. लेकिन अगर मान लो कोई मुसीबत आई है, कहीं कोई वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो रही है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, तो ये मीटिंग साल में कभी भी कराई जा सकती है. लेकिन इसका जो पर्टिकुलर टाइम है वो है सितंबर. तो सितंबर में हर साल सितंबर में यहाँ पे मीटिंग होती है. The member nations discuss various issues and problems of the world. जो भी member nations होते हैं, जो भी issues हैं, problems हैं पूरी दुनिया में, उसको discuss करते हैं, उसका solution निकालते हैं. Here you can see the General Assembly session and Security Council meeting. Next comes Security Council. The Security Council comprises 15 member nations. तो अब ये Security Council क्या करता है? Security को देखता है. तो इसमें कितने members हैं? 15 member nations हैं. 5 of which are permanent, जिसमें से 5 तो permanent है, उन्हें कोई remove नहीं कर सकता. And its permanent members कौन कौन से हैं? US है, ब्रिटेन, रशिया, चाइना एंड फ्रांस. तो ये सारी जो कंट्रीज हैं, ये 5 कंट्रीज हैं, ये इसके परमानेंट मेंबर्स हैं. द अदर 10 members are elected for other UN member nations for a period of 2 years. तो बाकी जो 10 मेंबर्स हैं वो 10 सालों के लिए इलेक्ट किए जाते हैं. ऑल डिसीजंस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल आर टेकन बाय द मेजॉरिटी वोट. जितने ज़्यादा वोट हैं उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाता है. हाउएवर एवरी परमानेंट मेंबर हैज़ अ राइट टू वीटो. सो हर एक परमानेंट मेंबर का राइट होता है राइट टू वीटो. सो चिल्ड्रन, दीज 5 members हु आर द परमानेंट मेंबर्स, उन्हें राइट टू वीटो है. मीन्स दे कैन रिजेक्ट whatever the council has decided. They have the right, they can reject it कि no, this is wrong. So the Security Council is responsible for world peace. पूरी दुनिया के पीस का ध्यान रखना इसका काम है. And it tries to find a solution peacefully, but it can also send a peacekeeping force to establish and maintain peace. तो ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसका सोल्यूशन कैसे निकालती है? पीसफुली, शांति से निकालती है कि बिना लड़ाई झगड़े के काम हो जाए. लेकिन ये पीस कीपिंग फोर्स को भी सेंड कर सकती है कुछ जगहों पे ताकि वहाँ पे पीस को मेंटेन किया जा सके. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसे इको सॉक कहते हैं. एंड इट मेक्स एफर्ट्स टू सॉल्व द वर्ल्ड्स इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड अदर ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स. तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि यूएन के ये सारे भी काम हैं. तो ये जो इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है वो इन सारे कामों को करती है. ये क्या करती है? इट पेज स्पेशल अटेंशन टू प्रॉब्लम लाइक पॉवर्टी, इलिटरेसी, डिस्क्रिमिनेशन. तो इस काउंसिल का काम क्या है? गरीबी पे ध्यान देना, इलिटरेसी पे ध्यान देना, डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं कहीं हो रहा है, भेदभाव तो नहीं हो रहा है, इस पे ध्यान देना, और फेमाइन टाइप की कोई अगर भी केस आता है तो उसको भी ध्यान देना और उससे ओवरकम होना. विथ इट्स हेडक्वार्टर्स एट न्यूयॉर्क, यूएस, द इकोसॉक कंप्राइजेस 54 member nations. तो इकोसॉक का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क, यूएस में है और इसमें टोटल 54 member nations हैं. द सेशन ऑफ द इकोसॉक इज हेल्ड ट्वाइस इन अ ईयर. और साल में 2 बार इसके सेशंस
ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और ये मेंबर नेशंस यहाँ पे जाते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट कम्स ट्रस्टीशिप काउंसिल। So it had been assigned 11 of the under control of the colonial power nations and territories as trustees. So यहाँ पे ये जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है इसमें जो 11 मेंबर्स हैं। So यहाँ पे 11 मेंबर्स हैं जो कि कॉलोनियल पावर में आते हैं and all these trusts have been independent, so its organ is not working at the moment. So ये जितने भी ट्रस्टीज हैं ये इंडिपेंडेंट हैं, इसीलिए ये इस समय नॉट वर्किंग कंडीशन में है, इसमें काम नहीं चल रहा। नेक्स्ट कम्स द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। दिस इज द कोर्ट ऑफ लॉ ऑफ द यूएन विच कंप्राइजेस 15 जजेस। तो ये इंटरनेशनल ये लॉ है, कोर्ट ऑफ लॉ है जिसमें 15 जजेस बैठते हैं who are elected for a period of 9 years, जिन्हें 9 years के लिए जो है इलेक्ट किया जाता है। Its headquarters are located at the Hague in the Netherlands. So यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है and it gives advice on matter of international laws. So जो भी इंटरनेशनल लॉज हैं उनसे रिलेटेड ये जो है एडवाइस देते हैं एंड डिस्प्यूट्स को सेटल करते हैं दैट अराइज बिटवीन अमंग कंट्रीज। तो ऐसे डिस्प्यूट्स को सेटल करते हैं जो दूसरी कंट्रीज के बीच में आ जाते हैं। तो इस कोर्ट का काम है कि जो है लॉ और ऑर्डर उसे मेंटेन करना है। पाकिस्तान कॉट वन इंडियन कुलभूषण जाटव ऑन चार्जेस ऑफ एस्पिनेज एंड सेंटेंस हिम टू डेथ। तो पाकिस्तान ने एक इंडियन को कैच कर लिया था जिसका नाम था कुलभूषण जाटव और उन्हें डेथ सेंटेंस दे दिया था। एट दिस इंडिया टुक द केस टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस विच एक्सेप्टेड इंडियाज पिटीशन। तो इसमें क्या हुआ, इंडिया ने अपना जो भी केस था वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यहाँ पे लेके गई जहाँ पे इंडिया की पिटीशन को मान लिया गया था। मेनी इंडियंस हैव बीन अपॉइंटेड एज जजेस of the International Court of Justice. At present, Judge Dalveer Bhandari is one of the judges there. तो बहुत सारे इंडियंस को वहाँ पे एज अ जज रखा गया और इस समय जज दलवीर भंडारी जो है वहाँ के प्रेजेंट जज हैं। The UN Secretary General is elected by the General Assembly. Find out who holds this post at present. So UN के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्हें जो है जनरल असेंबली में इलेक्ट किया जाता है। अब इस समय कौन है इस पोस्ट पे, you have to find this. Here you can see the Secretary General Antonio Guterres. Next is Secretariat. The Secretariat is like the administrative office of the UN. ये UN के administrative office की तरह work करता है which functions under the Secretary General. जो Secretary General के नीचे काम करता है, ये इन्हें orders देते हैं। The UN ऑफिसर्स सिट एंड वर्क हियर। जो यूएन ऑफिसर्स है वो यहाँ पे बैठते हैं और काम करते हैं। दे एग्जीक्यूट ऑल इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। और ये जो है ऑफिसर्स ये जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हैं यूएन के उन्हें यहाँ से एडमिनिस्टर करते हैं। द सेक्रेटेरिएट क्लोजली मॉनिटर्स इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स एंड हाउ दे कैन बी सॉल्व्ड। सो ये जो सेक्रेटेरिएट है ये सारे इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स को मॉनिटर करता है, उस पर ध्यान देता है एंड देखता है कि कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द एजेंसीज ऑफ द यूएन, यूनाइटेड नेशंस। सो द ऑर्गन ऑफ द यूएन आर इट्स एसेंशियल पार्ट्स। जो भी ऑर्गन्स हैं यूएन के वो उसके एसेंशियल पार्ट्स हैं। इन एडिशन टू देम द यूएन हैज 18 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। इनके अलावा टोटल 18 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं जो डील करती हैं स्पेसिफिक मैटर में। They maintain mainly work for the well-being of people. ये लोग क्या करते हैं, जो भी लोग हैं उनके well-being के लिए काम करते हैं in different countries, दूसरे अलग अलग countries में। Let's know about a few of them. तो चलिए पढ़ते हैं कुछ ऐसी एजेंसीज के बारे में। Children, these are some of the agencies जो UN के अंडर काम करते हैं। First comes United Nations International Children's Emergency Fund, which is UNICEF. So you may have heard the name of this. ये नाम आपने सुना होगा। The full form is United Nations International Children's Emergency Fund. So ये क्या है, ये एक तरीके का फंड है। You can see this is a slogan of this.
द यूनिसेफ वॉज एस्टैब्लिश इन 1946, तो 1946 में ये एस्टैब्लिश हुआ था एंड इट्स हेड क्वार्टर्स आर लोकेटेड एट न्यूयॉर्क, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में। इट रन्स प्रोग्राम्स लाइक डिजीज केयर कैंपेन, बच्चों के लिए डिजीज केयर कैंपेन ऑर्गेनाइज करते हैं, डे केयर सेंटर्स को ऑर्गेनाइज करते हैं और स्कूल फूड प्लान्स। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे प्रोग्राम्स हैं, इन्हें ये ऑर्गेनाइज करते हैं। इट ऑल्सो होल्ड्स चाइल्ड एजुकेशन एंड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये चाइल्ड एजुकेशन और टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को भी होस्ट करते हैं in different countries. For example, the आंगनवाड़ी in India is run by this UN agency. तो इंडिया में आपने आंगनवाड़ी का नाम सुना होगा, ये भी UN की ही एक एजेंसी है। Next comes WHO, which is also known as World Health Organization. तो ये लोगों के हेल्थ पे ध्यान देती है। The WHO was established in 1948, 1948 में established हुई थी and its headquarters are located at Geneva, which is in Switzerland. तो इसका जो हेड क्वार्टर है ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इट हैज़ 194 मेंबर्स। इट functions in different countries with the chief object to promote health, especially prevention and control of diseases. तो इसका जो इसमें आपको 194 मेंबर्स मिलेंगे। इसका जो मेन फंक्शन है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो हेल्थ को प्रमोट करना, कि आप सही खाएं, हेल्दी रहें, और इसके अलावा ये डिजीज़ेस को प्रिवेंट करते हैं और कंट्रोल करते हैं। तो जैसे अभी आपने देखा था कि कोविड-19 आया था, तो WHO ने इसके लिए बहुत मेहनत की, जिसके बाद आपको ये वैक्सीन्स अवेलेबल हुए। नेक्स्ट कम्स यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, विच इज़ ऑल्सो नोन एज यूनेस्को। सो विद दिस with its headquarters at Paris, France, the UNESCO works for promotion of education, scientific knowledge and preservation of ancient art and architecture. तो यूनेस्को क्या है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है, जो कि फ्रांस में है, एंड इसका जो मेन काम है एजुकेशन को प्रमोट करना, साइंटिफिक नॉलेज को डेवलप करना और प्रिजर्व करना एंशिएंट आर्ट को एंड आर्किटेक्चर को। इट ऑल्सो वर्क्स फॉर प्रमोशन ऑफ लिटरेसी एंड टेक्नोलॉजी, ये जो है लिटरेसी और टेक्नोलॉजी को भी प्रमोट करता है, स्पेशली इन द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। कहाँ पे, जो भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे ये जो है इन सारी चीज़ों को प्रमोट करते हैं। इट्स मीटिंग इज हेल्ड वंस एवरी 2 ईयर, तो हर 2 साल में इसकी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज होती हैं। एंड दिस इज द slogan of UNESCO. Next comes International Labour Organization, which is ILO. So here you can see this is the logo of ILO. What is it? The ILO was set up in 1919 and when the UN was formed, it became its agency in 1946. तो ये जो है 1919 में बना था और जब UN बना तो ये जो है UN की एक एजेंसी बन गई 1946 में। इट्स हेडक्वार्टर्स आर लोकेटेड एट जेनेवा विच इज़ इन स्विट्जरलैंड, तो इनका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। एंड इट लुक्स आफ्टर द वेलफेयर ऑफ वर्कर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो ये क्या करती है, ये जितने भी वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं, उनके वेलफेयर को देखती है, उस पर ध्यान रखती है उसका। सो चिल्ड्रन यू कैन सी दीज आर द डिफरेंट icons of these organizations. Fact to know, some other important agencies of the UN are United Nations Development Program, which is UNDP, International Atomic Energy Agency, which is IAEA. So ये कुछ important agencies हैं। Other one is International Monetary Fund, which is IMF, and International Civil Aviation Organization, which is ICAO. Food and Agriculture Organization, which is FAO. So what is the work of this? With its headquarter in Rome, which is in Italy. So इसका जो headquarter है वो रोम में है। The FAO was set up in 1945. Its chief objective is to raise nutritional level and living standards of the people. तो इसका जो chief objective है वो क्या है, न्यूट्रिशन लेवल को रेज करना
और लिविंग स्टैंडर्ड जो लोगों का उसे भी रेज करना ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। It tries to improve production and distribution of food articles and other agricultural products in different countries. तो ये क्या करते हैं, जो भी फूड आइटम्स का डिस्ट्रीब्यूशन है उसे, प्रोडक्शन को इम्प्रूव करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड आर्टिकल्स को इम्प्रूव करता है, और जो दूसरे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उसे जो है ग्रो करने में हेल्प करता है। सो दिस इज FAO. नेक्स्ट इज इंडिया and the UN. India is a peace-loving country, as you all know, which maintains cordial relation with almost all the countries of the world. तो इंडिया जो एक पीस लिविंग कंट्री है, जो जितने भी कंट्रीज हैं उन सबके साथ एक कॉर्डियल रिलेशनशिप को बिल्ड करती है, फ्रेंडशिप को बिल्ड करके रखती है। इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ UN. सो इंडिया जो है UN की एक फाउंडिंग मेंबर भी है। इट रेगुलरली टेक्स पार्ट इन इट्स मीटिंग एंड प्रोग्राम। तो इंडिया जो है जो भी मीटिंग्स होती हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं UN के, उसमें पार्टिसिपेट भी करती है। इट एक्सटेंड सपोर्ट एंड कोऑपरेशन इन मेनी US प्रोग्राम्स, UN प्रोग्राम्स। सो ये जो है अपना सपोर्ट, अपना कोऑपरेशन भी इन UN प्रोग्राम्स को देती है। इट इज़ एन एक्टिव मेंबर ऑफ द यूनिसेफ, UNESCO, WHO एंड अदर UN एजेंसीज। तो ये इनका भी एक पार्ट है, एक एक्टिव मेंबर है। A number of Indians have held important posts in the UN. So बहुत सारे जो इंडियंस हैं उनकी बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट है UN में एंड उनकी एजेंसीज में। विजय लक्ष्मी पंडित वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ UN. सो विजय लक्ष्मी पंडित जो है पहली UN प्रेसिडेंट थी, वुमेन वो भी। डॉक्टर S राधाकृष्णन हेडेड द UNESCO. तो S राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन्होंने यूनेस्को के हेड भी थे ये, तो इन्हें हेड भी किया था इसे। अ नंबर ऑफ इंडियंस हैव वर्कड एज जजेस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो बहुत सारे जो इंडियंस हैं उन्होंने वर्क किया जज के रूप में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। तो बहुत सारे इंडियंस ने पार्टिसिपेट किया अलग अलग लेवल पे। मेनी UN एजेंसीज वर्क इन इंडिया। बहुत सारी UN एजेंसीज हैं जो अभी भी इंडिया में वर्क करती हैं। For example, the WHO conducts its polio vaccination program here. तो WHO अपना पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है यहाँ पे कंडक्ट करती है, पोलियो अभियान चलता है। एंड द यूनिसेफ कंडक्ट्स द आंगनवाड़ी प्रोग्राम, और यूनिसेफ जो है अपना आंगनवाड़ी प्रोग्राम यहाँ पे चलाती है। सो ये यू कैन सी एन आंगनवाड़ी क्लास। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। व्हाट इज इट? एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड शुड be given certain basic rights. Do you agree कि जो भी पर्सन है वर्ल्ड में उन सबको कुछ ना कुछ बेसिक राइट्स मिलने चाहिए। These rights are called human rights, और इन राइट्स को हम ह्यूमन राइट्स कहते हैं। The United Nations issues a universal declaration of human rights on 10 December. तो यूनाइटेड नेशंस ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को जो है इशू किया था 10 दिसंबर 1948 को। द इम्पॉर्टेंट ह्यूमन राइट्स गिवन इन इट आर एज फॉलोइंग। तो कुछ इंपॉर्टेंट ह्यूमन राइट्स हैं जिसमें दिए गए हैं। लेट्स रीड व्हाट आर दे। द फर्स्ट वन इज द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच एंड राइटिंग। तो पहला राइट है कि किसी भी इंसान को बोलने और लिखने की पूरी आज़ादी दी जाए। सेकेंड इज द राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ। लॉ के सामने सब इक्वल हो, चाहे वो बहुत अमीर हो, चाहे वो बहुत ही ज़्यादा गरीब हो। थर्ड वन इज द राइट टू गेट एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एज पर देयर एबिलिटी एंड चॉइस। तो हर इंसान को ये राइट है कि वो प्रॉपर एजुकेशन उसे मिल सके और उसके मन की जॉब मिल सके जिसके लिए भी वो काबिल है। नेक्स्ट इज द राइट टू ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में कहीं भी घूमने का राइट है हर इंडिविजुअल को। नेक्स्ट वन इज द राइट टू इक्वल कॉम्पनसेशन ऑफ फॉर इक्वल वर्क बाय मैन एंड वुमेन। सो अगला राइट क्या है? कॉम्पनसेशन इक्वल मिलना चाहिए हर एक इंसान को, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो। एंड द नेक्स्ट वन इज द राइट टू प्रॉस्पर देयर ओन फेथ्स एंड रिलीजन। अपने खुद के रिलीजन को कोई भी इंसान मान सकता है और पूजा कर सकता है, तो किसी के भी जो फेथ है या जो रिलीजन है उसे वॉलेट ना किया जाए। नेक्स्ट इज राइट टू मैरी एनी पर्सन वंस चॉइस।
कोई भी इंसान किसी भी दूसरे इंसान से शादी कर सकता है, वो उसकी पर्सनल चॉइस है. These are the rights. Next, 10 दिसंबर is celebrated as World Human Rights Day. तो 10 दिसंबर को हम World Human Rights Day सेलिब्रेट करते हैं. Here you can see different, this is a poster on Human Rights Day. Different things are written here: accessibility, independence, justice, dignity. So many things are written here on this Human Rights Day poster. Now let's revise the important facts. The League of Nations were formed after the First War of Independence, World War II, to ensure peace. The League of Nations was formed after the First World War to ensure peace, but it could not succeed. Second one is the United Nations was formed in 1945 after Second World War. Third one is the main objective of UN include to maintain international peace and security. Fourth one is the UN has 6 main organs: General Assembly, Secretariat, International Court of Justice, Security Council, Trusteeship Council, and Economic and Social Council. Now the next point is the UN has specialized agencies which deal with different aspects of the world, such as UNICEF, UNESCO, WHO, ILO, and FAO. India and the UN cooperate with each other in different fields. The Universal Declaration of Human Rights expresses the basic right for all people of the world. So these were the important facts. Now let's move on to book exercise. So here children, the first A exercise is take the right option. The first question over here is the dash was formed after the First World War. So it is the League of Nations. Second one, dash is not a permanent member of the Security Council. So it is India. Third one is the dash was established before the UN was established. So it is ILO. And the fourth one is human rights are dash rights which should be given to all humans. It's basic rights. So these were the correct options. Now let's move on to fill in the blanks. Now children, let's move on to fill in the blanks. Here the first question is about 1.6 crore people or soldiers and civilians died in the First World War. Second one is the League of Nations was founded in 1920 but was unsuccessful. Third one, the United Nations was formed on 24th October 1945. Fourth one, the General Assembly is like the Parliament of our country. And the fifth one is Vijay Lakshmi Pandit was the first women president of the UN. Now let's move on to true or false. The objective of the UN is to maintain international peace and security. Yes, this one is true. The non-permanent member of the Security Council has the right to veto. False. The Trusteeship Council is not working at the moment. True. The UNESCO looks after the welfare of the workers of the world. This is false. ILO looks for this. And the last one is the WHO conducts its polio vaccination program in India. Yes, this one is also correct. So these are the book exercises children. I hope it's clear to you. With this we have completed the chapter and I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned.